पांडे जी नमस्ते। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ND35 में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। पांडे जी जहाँ रहते हैं वहाँ काफ़ी फेमस है। इनके काफ़ी सारे हित चिंतक हैं। इनकी काफ़ी सारी हॉबीज़ है, उनमें से एक हॉबी है ये लाफ्टर क्लब भी संभालते हैं। यस। और इन्होंने अभी फ़िलहाल एक बुक लिखी है, वो बुक है नर्मदा पे। और एक और चीज़ मैं कहना भूल गया, पांडे जी एक कमांडर है। या कमांडर होते हुए स्क्रिप्ट में आप कैसे आना हुआ आपका, ये लिखने में आप कैसे आए? ऐसे हो गया कि एक मैंने प्रॉमिस किया था, एक मिस्टर लिमये काका थे अपने पूना के। हाँ जी। तो उनके पास मैं पहुंचा था पहले, कि मैं परिक्रमा करना चाहता हूं, मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कुछ थोड़े बहुत हिंट्स दे दिए कि आप ऐसे करना चाहिए, इतने। सो एक उनका रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड। तो उसके साथ में उन्होंने मेरे को अपनी एक किताब दिखाई, हाँ जी। और वो किताब मैंने पढ़ ली बिफोर गोइंग। और उसके साथ में उन्होंने कहा कि कैन यू राइट इन इंग्लिश, बिकॉज मैं जब डिस्कस कर रहा था उनसे, तो मैं इंग्लिश में ही उनसे बात कर रहा था कि हाँ सर जी। हाउ डू यू गो अबाउट इट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड, एंड हाउ डू यू ग्रीट ईच अदर. So all those hints he gave me. Then he said, since you are so comfortable in English, do you mind writing a book? अच्छा। I said, why not? I'll definitely would love to do that. हाँ जी। Especially the experiences which I will gain during the parikrama. अच्छा। आपल्याकडे हिंदीमध्ये मराठीमध्ये खूप पुस्तकं आहेत आणि ज्यांना हिंदी किंवा इंग्रजी येत नाही, मराठी येत नाही, अशा लोकांनाही नर्मदा ह्या पुस्तकातनं समजेल आणि कदाचित त्यांच्या भाग्यात नर्मदा येऊ शकते. तर मला सांगायचा मुद्दा असा आहे की नर्मदा परिक्रमा करण्याच्या पद्धती अनेक आहेत. जे पायी हा भाग असला तरी पायीमध्ये सुद्धा 6-7 प्रकार आहेत. अर्थात प्रत्येकाने आपापल्या कुवतीनुसार, क्षमतेनुसार ही परिक्रमा तिची वाट चालायची. पण मला जे एक प्रकार सांगायचा आहे तो जर एक वेगळ्या तऱ्हेची परिक्रमा आहे. कदाचित तुम्हाला असं मी सांगितलं ही परिक्रमा एक कमीत कमी दिवसात होऊ शकते आणि ती सुद्धा पायी. कदाचित तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, पण असाही प्रकार अनोखा की जो मला कधी कल्पनेत देखील नव्हता असा घडलेला आहे. आपल्या व्यासपीठावरती जे मान्यवर आहेत त्यामध्ये भारतीय सेना दलातले काही अधिकारी आहेत. तर घडलं असं की नर्मदामाई जिथे मला बोलवतं तिकडे मी जातो. एकदा मला भुजवरनं बोलावणं आलं, आमच्याकडे या. आता भुज म्हणजे गुजराती प्रांत आहे. म्हणजे कोणी बोलवलं आहे, मला काही तपास नाही कोणी बोलवलं आहे, काय बोलवलं आहे. तर ठीक आहे म्हटलं, नर्मदा हाक मारते मी जाईन. मी गोव्यापासनं भुजपर्यंत, कोकणापासनं नागपूरपर्यंत कुठेही नर्मदेकरता जात असतो, कारण नर्मदेची इच्छा आहे, नर्मदेची आज्ञा आहे. मी भुजला गेलो. ते गेल्यावरती मला असं कळलं की तिथले जे त्या केंद्राचे प्रमुख होते त्यांचं नाव ब्रिगेडियर सुनील लिमये. योगायोगाने त्यांचं आडनाव लिमये. आमचं नातं किंवा जवळचा काही संबंध नाही. घडलं होतं असं की माझं नर्मदेचं पुस्तक त्यांना त्यांच्या वडिलांनी पाठवलं होतं आणि ते वाचून त्यांना वाटलं की आपल्या लोकांना नर्मदा समजावी या भागात, म्हणून त्यांनी मला खास बोलावलं होतं. साहजिक मला म्हटलं तुम्ही आम्हाला नर्मदा दिवशी ऐकवा. तर जेवढा तुमचा वेळ त्यात मी नर्मदेबद्दल जे काय मला सांगणं शक्य होतं ते सांगितलं. आणि कार्यक्रम झाल्यानंतर ते एक औपचारिक आभार मानायला उभे राहिले आणि 2 मिनटं 5 मिनटं ते आधी गप्प उभे राहिले. तर लोक म्हणले गप्प का उभे राहिले, एकदम बोलत का नाही येत. त्यांनी मला जे काही सांगायचं होतं ना मी फार विसरलोय. आणि नंतर एकदम अचानक म्हणले की आमचे जवान ही नर्मदेची परिक्रमा करतील. आणि मला म्हणले की आज आम्ही रात्री सगळे बसू, आम्ही चर्चा करू आणि उद्याला सकाळी आमचा परिक्रमाचा बेत कसा असेल तो तुम्हाला सांगू. त्यांनी रात्रभर जे काय त्यांची तयारी केली, नकाशे होते काय त्यांच्याकडे माहिती होती आणि त्यांनी असा संबंधाची योजना आखली ही परिक्रमा करायची.
आणि सकाळी तिने मला बोलवलं. म्हटलं असं मी ठरवलं आहे की मी 11 दिवसात नर्मदेची परिक्रमा करणार. म्हटलं 11 दिवसात? अहो सुमारे 3000 किलोमीटर चालायचं. एवढं बरोबर आहे, आम्हाला एवढ्या वेळ देणं शक्य नाही, पण आम्ही असा मार्ग काढला आहे की नर्मदेचा जो सुबंध परिसर आहे सुमारे 3000 किलोमीटर, तर आम्ही जवानांच्या 10 तुकड्या करणार आहोत. आणि हे जवान आमचा पहिले ओंकारेश्वरला आहे, दुसऱ्या आणखी एक 300 किलोमीटरला, त्याच्यापुढे आणखी असं करत नर्मदेकाठी 10 ठिकाणी आमचे जवान आम्ही आधी पाठवून देणार. आणि 1 तारखेच्या ऑक्टोबरला आम्ही परिक्रमा सुरू करणार. आम्ही असं ठरवलं आहे की जवानी रोज सकाळी निघायचं, जे काय त्यांना शक्य आहे ते चालायचं. आता आम्ही मिलिटरीतले माणसं आहोत, आम्हाला चालणं अडचणी, चिखल, माती आम्हाला काही त्याचा आम्हाला परवा नसते. आम्ही सगळे कसलेही माणसं आहोत, आम्ही पण करणार आहोत. आणि त्यांनी ठरल्याप्रमाणे 1 तारखेला ऑक्टोबरच्या परिक्रमा सुरू केली. आणि त्या 10 जणांच्या गटाने, म्हणजे ओंकारेश्वरचा गट होता, जेवढे करणं शक्य आहे तेवढे पुढे गेले. पुढच्या गटाची माणसं आणखी पुढे गेली. थोडक्यात त्या 10 लोकांच्या गटाने 11 दिवसामध्ये ही नर्मदेची परिक्रमा पूर्ण केली. तर अशा तऱ्हेने परिक्रमा वेगळी होऊ शकते ही कल्पना मी केली नव्हती, पण नर्मदा कोणाला बोलावते आणि कशा तऱ्हेने परिक्रमा करून घ्यायची हे नर्मदेच्या मनात असेल ना, तशी परिक्रमा होते. And when I went through his book, I found it was basically a travel log, अच्छा. where he stated that, on what day, what did he do, what did he have, etc. So that was a guideline. But I felt that instead of writing a guideline, since this is a spiritual journey, for me at least, and I had the honor of accompanying Swamiji GT. He was very courteous enough. Gajanan Tirth. GT is Gajanan Tirth. अच्छा जी. He is from Chittur ashram. He is Mathadipati. चित्तूर कहाँ पे आया? चित्तूर आता है तमिलनाडु में. अच्छा जी. No, not Tamil Nadu. Andhra Pradesh. Correction. Okay. It's on the border of Tamil Nadu and Andhra. आई थिंक स्वामी जी बुक लॉन्च में भी आए थे. Yes, very much. He came because that is my proof. हाँ जी. That with whom I had done, so that the audience gets to know that yes, he is not talking something out of the blue. And Swamiji could have corrected me if I had done some mistake. Absolutely. So that was the basic intention. And like Swamiji is coming and blessing the occasion, it gives a you feel comfortable that when Swami comes and he does the release part of it for you, you feel blessed. Absolutely. And what happens is the program goes on nicely. सही. अभी जैसे कि मैंने शुरुआत की, मैंने कहा नर्मदा, पर ये नर्मदा नहीं कहते हैं, इसे माँ नर्मदा कहते हैं. माँ नर्मदा या नर्मदा मैया. मैया इसे क्यों Okay. कहते हैं? हाँ, द बेसिक थिंग इज दैट जब भी आप नर्मदा किनारे होते हो और अगर आप परिक्रमावासी है, चाहे आप बस से करिए, व्हीकल से करिए, पैदल करिए, हवाई जहाज से करिए, नहीं, पर okay means I want to say, so at that point of time on the banks of, when you are on the banks of मैया, आप मैया के बच्चे बन जाते हो. हाँ जी. और जब बच्चे बनता है तो बच्चा क्या बुलाता है अपने मदर को? माँ. माँ, राइट Is that बात okay? है. So और रिस्पेक्ट में क्या आता है? मैया. सही है. ओके. एंड ये जो है, इसलिए नर्मदा को नर्मदा माँ या नर्मदा मैया कहा जाता है. और नर्मदा और हमारी जो रिवर्स है काफ़ी सारी, उसे पूजा भी जाता है. यस, पूजा जाता है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी बात लेते हैं तो यू कॉल फॉर ऑल द रिवर्स. हाँ जी. इज दैट ओके? It purifies. उसमें, हाँ, उसमें हम वो जलाशय में आप बोलते हैं कि उस बकेट में हाँ जी. आप सारे रिवर्स आ जाइए, सिंधु, कावेरी, गंगा, यमुना, सबको हम बुलाते हैं. नर्मदा मैया भी उसमें आती है. सही है. लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ये है कि नर्मदा मैया जो है, इसके ऊपर पुराण लिखा गया है. राइट है. ओके. बाकी नदियों पे पुराण नहीं लिखा है. और कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगा. हाँ जी. कि गंगा के इसमें आपने नहा लिया तो आपके सिंस धुल जाते हैं. हाँ जी. यानी जो भी आपने पाप कर्म किया, पाप धुल जाते हैं, ऐसे बोला जाता है. हाँ जी. लेकिन नर्मदा मैया के इसमें ऐसा है कि
निमित्त मात्र खाली दर्शन किया आपने क्या बात है, तो आपके पाप धुल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ओके। और एक ऐसे संत महात्मा मुझे मिले हाँ जी। मैया किनारे की, जिन्होंने नर्मदा मैया को होशंगाबाद स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे देखा। अच्छा। और वो जा रहे थे एक्चुअली हिमालयाज में। हाँ जी। अब कुछ जप वप करने के लिए, एंड सोचा था कि मैं कुछ बन जाऊं, आध्यात्मिक इसमें कुछ मैं प्रोग्रेस करूं। हाँ जी। तो घर से वो लिटरली भाग के गए थे हाँ जी। पूना से। और जब वो होशंगाबाद पहुंचे और मैया किनारे जब वो ट्रेन रुकी, तो ही जस्ट गॉट डाउन। अच्छा। और नर्मदा मैया उनकी गुरु हो गई। क्या बात है। और वहाँ से वो चलने लग गए। ही फॉरगॉट दैट ही हैज़ टू गो टू हिमालयस। क्या बात है। सो दैट मीन्स दैट वाज अ डबल कन्फर्मेशन फॉर मी कि मैया इज योर गुरु ऑल्सो, मैया यू आर हर चाइल्ड ऑल्सो, एज वेल एज शी टेक्स एवरीथिंग। जो भी कुछ आपके अंदर में जो गलतियां हैं वो सब एब्सॉर्ब करती है। सही है। और आप जब नर्मदा किनारे रहते हैं और स्पेशली जब परिक्रमावासी होते हैं, तो वो सूक्ष्म रूप में आपके साथ रहती है। अच्छा। तो सूक्ष्म रूप में ऐसा कहा जाता है कि उनकी कुछ एक डाकिनीज, यक्षिनीज आपको पता होगा। हाँ जी। तो उनकी एक जैसे हम लोगों के फ्रेंड्स है, लाइक यू आर माई फ्रेंड, आई कैन से संजय हाँ जी जी। इज माई फ्रेंड। Thank you. So some over a period of time, when history is written, that time they'll say कि yes, there is one Sanjay who was staying and he had interviewed him. अच्छा। So like that you will find that Narmada Maiya also had, when she was a little child, she had her friend. अच्छा। तो उसमें से एक दैत्य समाज की जो लड़की थी और थोड़े निचले जाति की, शी वॉज ऑल्सो हर फ्रेंड। अच्छा। तो वो यक्षिनी बन के आज के तारीख में वो घूमती है ऑल अराउंड नर्मदा मैया। और जब भी किसी परिक्रमावासी को कोई डिफिकल्टी होती है, जैसे कि शी रिपोर्ट्स बैक टू नर्मदा अच्छा। मैया एंड हाँ जी। सेज कि यार दिस पर्टिकुलर Devotee, परिक्रमावासी इज इन डिफिकल्टी, प्लीज हेल्प हर। क्या बात है। ओके। एंड वो दैट सूक्ष्म रूपा इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। अगरचे मुझे परिक्रमा करनी है, हाँ, तो मतलब इन जगह से मैं परिक्रमा शुरू कर सकता हूँ। यस, दैट्स राइट। यू कैन स्टार्ट परिक्रमा फ्रॉम एनी प्लेस। ओके, बट जनरली जो लोग प्रेफर करते हैं वो ओंकारेश्वर से करते हैं। ओके। और ओंकारेश्वर से आप वो एक ज्योतिर्लिंग भी है, हाँ जी। आपको अगर मालूम होगा तो 12 ज्योतिर्लिंग में से आता है। सो वहाँ से आप जब करते हैं परिक्रमा शुरुआत, सो उसको आप सेंटर पॉइंट लेके आप सदर्न बैंक यानी ये साउथ को आप क्या बोलते हैं, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण तट से आप चालू करते हैं। एंड देन यू गो अप टू गल्फ ऑफ खंबात। क्या बात है। Okay. ये कितने दिन का जर्नी है और प्रिपरेशन क्या चाहिए इसके लिए? हाँ, तो इसका ऐसे है कि अगर आप व्हीकल से परिक्रमा करते हैं, वहाँ रोड्स हैं? बाय रोड से भी मीन्स आपको थोड़ा सा दूर आ जाते हैं। हाँ जी। अबाउट 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम नर्मदा। दिखती है आपको नर्मदा वहाँ से भी? वहाँ से मीन्स क्या होता है कि वो लेके जाते हैं आपको। अच्छा, जगह 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 रोक के वहाँ से बोलते हैं कि सी नाउ यू आर, जैसे एक ओंकारेश्वर में मैंने आपको बताया, हाँ जी। बड़वानी में है, हाँ जी। जैसे कि सेकंड प्लेस जहाँ पर आपको मिल जाता है। और कटपुर में यानी जब आप डेल्टा में पहुँचते हैं, जैसे कि भरूच या उसको ऑन द अदर साइड, तो रुक के जाते हैं। एंड देन यू नो यू कैन गो टू सम तीर्थ या तीर्थ भी ले सकते हैं। एंड देन यू नो उनका भी एक रूट मार्क किया होता है। तो 18 से 19 दिन का उनका रहता है। 18 से 19 दिन का बाय व्हीकल। एंड इफ अगर मैं चलना चाहते हैं तो कुछ लोग जो है वो 80-90 दिनों में भी कर लेते हैं। अच्छा। अगर कोई यंगस्टर है, हाँ जी, जैसे ये यू नो आप जिनको बोलते हैं माउलीज बोलते हैं, हाँ जी, दोज हु गेट द ट्रेनिंग इन अलंदी, हाँ जी, इज इट ओके, आनंदी कीर्तन in कार्स, Maharashtra। हाँ इन महाराष्ट्र कीर्तन कार्स रहते हैं, वो मृदंग बजाते हैं, तबला बजाते हैं,
या वो अपना झांझ बजाते हाँ हैं, जी। सो उन लोगों के दे इट हैज़ बिकम क्या बोलते हैं, उनके लिए इट हैज़ बिकम मैंडेटरी दैट दे स्टार्ट डू दिस परिक्रमा आफ्टर दैट कोर्स इज ओवर. ओके। अबाउट 7 months 8 months का कोर्स रहता है. हाँ, सो वो लोग यंग होते हैं तो वो दिन में 50-50 किलोमीटर भी कर लेते हैं. हाँ जी। They are about, age group is between 18 to 20. So they have energy. They walk also that fast. जैसे कि अभी मेरे जैसा आदमी है, मैं तो तकरीबन 20-25 किलोमीटर पर डे. नहीं, पर पांडे साहब आप कमांडर रह चुके हैं। नहीं so फिर भी उसमें क्या होता है कि ओवर स्ट्रेन भी नहीं करना चाहिए. हाँ जी। क्योंकि क्या है कि मैया आपको क्या बोलती है कि तुम मेरे किनारे से चल रहे हो तो आनंद उठाइए. हाँ जी। अगर जल्दबाजी में जाते हैं ना, देन संत महात्माओं से, तीर्थ क्षेत्र से वो वहाँ पर आपको मौका नहीं मिलता है इंटरेक्ट करने का. फास्ट चलने लग गए तो बस निकल जाएंगे. फिर आप उसमें क्या है कि आप यहाँ से कहीं चले जाते हो, यू आर जस्ट अवॉइडिंग द ट्रैफिक, यू आर अवॉइडिंग द पीपल. एक्सप्रेस वे हो गया. ए पॉइंट बी पॉइंट करके जा रहे हैं, बीच का सब आपने गायब कर दिया. लेकिन अगर आपको सही मायने की जो परिक्रमा होती है वो मेरे हिसाब से 12 से 25 किलोमीटर आप करते हैं तो यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद द लोकल्स, एंजॉय द होल जर्नी एंड होल जर्नी एंड गो थ्रू इट इन द राइट वे. सही है. सो मुझे तो उसमें आनंद आया. सही. रास्ता कैसे है वहाँ का? रास्ता ऐसे है कि कुछ पगडंडियाँ होती है. हाँ जी. कहीं पे आपको फुटपाथ भी ये मड पाथ्स रहते हैं, कच्चे रास्ते हैं. और कहीं पे आपको टार रोड मिल जाता है. और चढ़ाई भी होगी जरूर. चढ़ाई भी होती है, इज दैट ओके. उतार भी होता है और आप लोग वैलीज भी होती है बहुत सारी. क्या बात है. ऐसे कि सो अभी मैं आपको बताऊं कि शूलपानेश्वर जंगल में अगर अभी भी आप जाते हैं, हाँ जी, तो पहाड़ियाँ आप चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं. तो जानवर भी होंगे. यस, होते हैं. इज दैट ओके. एंड स्नेक्स आर देयर एंड पंछी होते हैं. मैं बताऊँ ना संजय जी, हाँ जी, कि आपने है ना जास्तीत जास्त भारद्वाज पक्षी बम्बई में देखा होगा. हाँ जी, पैरट्स देखे होंगे आपने, हाँ, या आप जास्ती जास्ती आप स्पैरोज देखते हैं, क्रोज देखते हैं. दैट्स अबाउट इट. बट वुड पेकर इट इज मिसिंग फ्रॉम मुंबई. हाँ, वुडपेकर नॉट देयर बट दिस वन ये है अपना कॉपर हेड. इट्स लाइक अ वुडपेकर. यस. खाली कू. हाँ, नहीं वो खाली उतना ही वो करता है. एग्जैक्टली. एंड वो भी है अपना, आई थिंक लकड़ी पे मारता है. हाँ. बट वुडपेकर नहीं है बम्बई नहीं में. है. मैंने तो देखा नहीं. वुडपेकर्स भी आपको नजर आते हैं. हाँ जी. इज दैट ओके. देन ये अपना एक और पंछी है, वो एयरक्राफ्ट के ऊपर एक सिंबल है, देखिए, ये विजय मल्ल्या का जो था ना पहले, अपना तो किंगफिशर था ना. किंगफिशर. हाँ, किंगफिशर को भी आप देखते हैं. हाँ जी. एंड किंगफिशर accompanies you practically. क्या बात है. Yes. With me it has so happened that one woodpecker and एक kingfisher ऐसे के they accompanied us for a very long time. हाँ जी. Because हर एक ब्रांच से उठ के फिर आगे जाता है. So it is like they are showing us the path. क्या बात है. You get सही my है. हाँ point? जी. Means I have not written in the book on this particular issue, हाँ जी. but I have experienced that. सही वो है. literally आपको पाथ दिखाते हैं. And we had some dogs, stray dogs accompanying us. They accompany, मतलब Yeah, जंगल means- के रास्तों में काफी चलते हैं. नहीं, उसमें नहीं, नॉर्मल विलेज में से They walk along they with walk you. along with you. क्या बात है. ऐसा कि उसमें वो क्यों बताऊँ आपको मैं, नंदी बैल तो आप जानते होंगे. हाँ जी, हाँ जी. नंदी बैल भी परिक्रमा करता है. एक नंदी बैल की एक बात बता दूं मैं. हाँ जब भी हम लोग का रिजल्ट आया करता था, हाँ तो रिजल्ट के आने से पहले वो एक कपल आता था बैल लेके. नंदी बैल थी. हाँ. हम उसको बूबू वाला बोलते थे. अच्छा. वो बू 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 Yes, करता yes. था, ड्रम बजाता था, बोलता ड्रम था बजाता है. लड़का पास होएगा कि फेल होगा. हाँ. वो बैल सर गाता था कि हाँ पास होगा. बू 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 बू. Yes. ये मेरा ॲब्सोल्युटली राईट. मुलांना मुलींना आशीर्वाद देतो. बरोबर. शाळेत पास होणार. ही जुनी
आम्ही सांस्कृतिक आहे अक्कलकोटहून आलेला आहे. सो I was intrigued हाँ जी. that there were little children who were accompanying the Nandi Bail. क्या बात. So I asked them कि यार तुम क्या ये क्या कर रहे हो, तो कहता हम भी परिक्रमा कर रहे हैं. सो नंदी बैल का परिक्रमा में स्वामी जी से मैंने पूछा कि देखो ये नंदी बैल, ये कुत्ता, ये कैसे अपने साथ में करते हैं परिक्रमा. तो उन्होंने बताया कि इनकी कुछ परिक्रमा पिछले जन्म में बैलेंस थी, वो आज कर रहे हैं. सही बात है. एक तो ये, दूसरा चीज़ स्वामी जी ने बताया कि इनको मनुष्य योनि में आने का है. अच्छा, वापस. सो यस, क्योंकि अच्छा. आप अगर वो नंदी बैल ने परिक्रमा की है हाँ जी. नर्मदा की, अच्छा. तो उसको मनुष्य योनि में आएगा ही आएगा. हाँ जी. आपने एक बात बताई कि हम लोग गए, क्या ये परिक्रमा अकेला इंसान कर सकता है कि ग्रुप में जाना जरूरी है? नहीं, क्या होता है कि आप ग्रुप में जाते हैं ना तो चिट चैटिंग हो जाती है, यानी हाँ जी. आप कुछ उटपटांग की बातें हो जाती है. लेकिन अगर आप मैक्सिमम 2 लोग हैं ना, और आप या आप अकेले जाते हो तो बहुत अच्छा है. अकेले में जाने में भी कोई मुसीबत नहीं है. कोई ऐसा मेरी एक खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं है. मेरी एक फ्रेंड है, हाँ जी. जैसे कि एक नेवल ऑफिसर है, उसकी मिसेस, शी गॉट इंस्पायर्ड व्हेन शी लर्न दैट कि मैं परिक्रमा किया. सो खास आके मुलाकात किया और बोला मुझे भी करना है. तो मैंने कहा जस्ट जाओ. सो इनिशियली शी टुक सम कपल ऑफ फ्रेंड्स विथ हर, और लेकिन उसके बाद में उसको समझ में आ गया कि ये फ्रेंड्स के साथ रहता है तो परिक्रमा नहीं बन रही है. हाँ वो जी. अकेली गई. हाँ जी. सो सेकेंड टाइम जब उसने परिक्रमा किया, सो उसने अकेले किया. मेरे ख्याल से ये जिन मैडम की बात करें, आई थिंक वो इवेंट में आई थी. उन्होंने कस्तूरी, वो, हाँ, कस्तूरी जी, थत्ते. उन्होंने स्पीच भी दी थी. Yes, yes, उनकी you're right. स्पीच काफी अच्छी थी. या आइए देखते हैं. नर्मदा परिक्रमा मी 2दा केली, पण पहिल्यांदा जी केली ती थोडी वाहनाने आणि थोडी पायी. कारण त्यावेळेस माझा पूर्ण काही विचार नव्हता की आपण कसं जाऊ शकतोय, पण तो एक अनुभव गाठीशी होता. पण अजिबात समाधान मिळालं नाही, कारण काही वाहनांनी पण मी परिक्रमा केली. पण ज्या पद्धतीची जी परिक्रमेचा अनुभव थोडा बहुत मला मिळाला, त्यावरून अगदी स्पष्ट झालं की आपल्याला परत एकदा परिक्रमा करायचीच आहे. कारण मैयाचा जो अनुभव असतो तो इतका आपल्याला आपलंसं करून घेतो की ते आपण विसरूच शकत नाही. म्हणजे ही जीवनाची एक उपलब्धी म्हणता येईल असा एक अनुभव आपल्या गाठीशी असतो, आणि तो पूर्ण करावा आणि परत संपूर्ण पायी चालत करावी, या उद्देशानेच मी अगदी झपाटलेली होते आणि संधीची वाट बघत होते आणि मैयाला साकडं घालत होते की मला लवकरात लवकर ही संधी उपलब्ध करून दे. आणि मैयानी माझं बहुतेक गारणं ऐकलं आणि 5 वर्षानंतर 2021 ते 22 मध्ये मी परत परिक्रमेला निघाले. आणि मी निघाले म्हटल्यापेक्षा मैयानी मला बोलवून घेतलं आणि तिच्या कृपेनेच माझी परिक्रमा पण मी पूर्ण करू शकले. आणि सुरुवातीला जरी माझा एक ग्रुप होता, पण महिनाभराच्या आत म्हणजे ग्रुप राहिला नाही आणि शेवटी मी फक्त एकटीनेच पूर्ण परिक्रमा केली. पण तो काही मी केली असं परत म्हणण्यात अर्थ नाही आहे, ती मैयानीच करून घेतली. आणि याच्याबद्दल मला एक नमूद करावं असं वाटतं की आपण जी परिक्रमा करतो ती सगळ्यात आधी मैयाचं बोलवणं तर लागतंच, त्याच्याशिवाय आपण आपलं एक पाऊल पण पुढे टाकू शकत नाही. दुसरं, आपण ज्या लोकांमध्ये किंवा ज्या किनाऱ्याची जी लोक असतात त्यांचं आपलं जे सहकार्य असतं ते सर्वात मोठं सामर्थ्य आपल्या पाठीशी असतं. आणि मी एकटी जरी चालत होते तरी मला कधीही असं भीती वाटली नाही किंवा कुठल्याही म्हणजे अशी प्रॉब्लेम मला झाले नाही, फक्त त्या लोकांच्यामुळे. आणि तिथे पुरुष मंडळी मला म्हणायची की मैया आप अकेले कैसे चलते हो, तर मी त्यांना अगदी आनंदाने सांगायचे की मला हे सांगायला खूप आवडेल की तुमच्या लोकांचा एवढा विश्वास आहे आणि हे सर्टिफिकेट तुमच्या लोकांना आहे की मी अगदी कुठल्याही अडकाठीशिवाय व्यवस्थित परिक्रमा करते आणि अतिशय आनंदात करते. म्हणजे मला कधीच कुठला त्रास झाला नाही, एकटी म्हणून कधी त्रास झाला नाही, किंवा तेवढं जे सुरक्षित जेवढं वाटत होतं तेवढं कदाचित आपल्याला आपल्या आसपासच्या भागात सुद्धा सुरक्षित वाटणार नाही कदाचित.
पण त्याच्यासाठी एक मैयाचं अगदी बोलवणं लागतंच आणि तो आत्मविश्वास मैयाच देते. मी तर स्वतःला असं काही खूप ग्रेट समजत नाही आहे आणि असं वाटते अजूनही काहीतरी राहिलं आहे परत. म्हणजे शेवटी परत परत आपण मैयाच्याच सान्निध्यात राहायची इच्छा असते आणि कदाचित बघूया आता मैयानी परत जर बोलवलं तर अतिशय मला आनंद होईल की मी परत परिक्रमेला जाऊ शकते. पण या सगळ्यात परिक्रमेच्या निघण्याच्या आधी सर्वात मोठा जो सहभाग माझ्या घरच्यांचा होता, कारण त्याच्याशिवाय ते अशक्यच नव्हतं. लोकांना असं वाटलं एकटीला कसं पाठवलं, पण मला एकदाही घरून माझ्या नवऱ्याने कधी मला विचारलं नाही की तू कशी जाणार आहेस किंवा का जातीयेस. आणि हा सगळ्यात मोठा माझ्या पाठीमागे जो आधार होता त्याच्यामुळेच आणि मैयाच्या कृपेने हे मी पार करू शकले. नर्मदे हर. पांडे जी, नर्मदा यात्रा के लिए, माँ नर्मदा यात्रा के लिए कोई रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए? यस, रूल्स काफ़ी है उसमें. बताइए. तो कुछ ऐसे है कि आप मिनिमम एक बैकपैक रहना चाहिए आपके पास में, जिसके अंदर एक सेट ऑफ चेंज क्लोथ्स. अच्छा. ओके. एक में सफ़ेद आप लुंगी कम धोती रखी है और एक हाफ स्लीव्स या फुल स्लीव्स का आप कुर्ता लीजिए. एक आपके बैग में रहेगा, एक आप पहने होते हैं. हाँ जी. इसे क्या, और यू कैन इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, जैसे मैं सिटी ड्वेलर था और आर्म फोर्सेस में, तो हमको तो जूते वूते पहन के घूमने का शौक था और चलते थे. तो इसलिए मेरे को तो नहीं बता रहा हूँ मैं, सिटी ड्वेलर्स को बहुत तकलीफ होती है, तो मैं वो सिटी ड्वेलर्स में से हूँ. तो मैंने इनिशियली सोचा कि मैं विदाउट क्या बोलते हैं, पैरों नंगे पैर में करूं. अच्छा. इसे क्या, मैंने प्रैक्टिस भी किया उसके साथ. हाँ जी. मीन्स मैं सोसाइटी के अंदर है ना, लोग मुझे देखते थे तो हंसते थे कि ये क्या, ये नंगे पैर क्यों घूमता है. अच्छा. इसको क्या इतना गरीब हो गया कि इसको ही कैन नॉट अफोर्ड चप्पल. सो कपल ऑफ देम स्टॉप मी एंड आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग. सो तब मैंने उनको बोला कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. और फिर उन्होंने देखा कि मैं एक बैकपैक भी लेके घूमता था. जैसे कि तो बोला साहब तुम क्या स्कूल वूल में जा रहे हैं क्या. मैंने कहा नहीं, स्कूल में नहीं जा रहा है. इसको वो थोड़ा सा वजन उठा के कैसा चलता है उसका फील आता था. सही है. सो मैंने वो बैग में है ना कपल ऑफ ऐसे मोटे मोटे बुक्स जैसे गीता वगैरह के ऐसे अपने पास भी रहते हैं ना, तो वो बुक्स उसमें डाल के वेट इंक्रीज करके मैं घूमता था. सोसाइटी में तकरीबन अबाउट 20-22 चक्कर लगाता था दिन में. तो उससे थोड़ा प्रैक्टिस तो हो गया था. लेकिन स्वामी जी जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये तुम सब बंद कर दो, यू वेयर शूज़ एंड डू इट. हाँ, उनके तुम मेरी एडवाइस ले लो. सो मैंने कहा स्वामी जी जैसे आपकी आज्ञा. हाँ जी. जैसे कि सब आई डिड इट विथ स्लीपर्स, सैंडल्स, जो भी कुछ मिलता था, और शूज़. मैंने तो पीटी शूज़ लिए थे अपने. हाँ जी. फिजिकल ट्रेनिंग वाले जो रहते हैं ना, कैनवस शूज़ के साथ में मैंने परिक्रमा की. पर लुंगी पहना कंपलसरी है? लुंगी पहनने से क्या होता है हाँ जी. कि आप कहीं आपको कुछ लादना पड़ता है. हाँ. यानी कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है हाँ जी. सामने, कोई नाला आ जाता है, तो यू ट्राई टू डू एन ऑब्स्टिकल कोर्स जैसे बोलते हैं ना. अच्छा. सो अगर हाफ लुंगी है हाँ. तो उसमें क्या है कि देयर इज़ नो इंटरफेरेंस नहीं होता है. आप आराम से लंबी छलांग भी लगा सकते हैं. अच्छा, मतलब पानी है रास्ते में काफ़ी, आप पानी क्रॉस करते हैं. यस, क्योंकि मैया की ट्रिब्यूटरीज होती है. हाँ जी. तो वो ट्रिब्यूटरीज आ जाती है, क्रॉस करना पड़ता है. तो क्रॉस करना पड़ता है. जब आप मैया के बैंक से जा रहे हैं, हाँ जी, तो कभी कभी आपको एंटर भी करना पड़ता है. हाँ जी. हाफ पैंट नहीं चलेगा? हाफ पैंट पहन सकते हैं? हाफ पैंट कर सकते हैं, बट जनरली क्या होता है कि एक परिक्रमावासी का एक ड्रेस कोड रहता है. हाँ जी. जैसे आप पुलिस वाले का एक ड्रेस कोड होता है. हाँ जी. ऐसे रखे, तो ये ड्रेस कोड रहने से लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये परिक्रमावासी है. अच्छा. यू गेट माई पॉइंट. उसका मीन्स वो टिपिकल फीचर हो जाता है कि एक सफ़ेद लुंगी और सफ़ेद शर्ट होने से, और एक सर के ऊपर एक पटका बोलिए आप, या तो धूप से प्रोटेक्शन करने के लिए एक तौलिया. हाँ जी. वो सफ़ेद रंग का ही नॉर्मली रखते हैं. हाथ में एक दंड रहता है और साइड में एक कमंडलू होता है. क्या बात है. पीछे बैक पैक रहते हैं. कमंडलू मीन्स क्या है कि एनी
एक स्टील का आप वो बॉक्स पानी रखने के पानी लिए, कैरी करने के लिए Yes. बिस्लरी बॉटल ये सब आई थिंक अलाउड वो नहीं उसकी होगी। उसकी जरूरत नहीं है, तो पानी क्योंकि आप मैया का पानी मैया- मिलता है ना अच्छा, आपको। पानी वहाँ से ही पी लेते हैं आप। और दूसरा क्या होता है कि तकरीबन 24 से 30-40 किलोमीटर तक है ना मैया का प्रवाह रहता है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि वो लग के जो कुआं होता है हाँ जी। या जो बोरवेल होती है उसमें नर्मदा का ही पानी है। होता है अच्छा, गाँव में जो है। गांव में। सो देन व्हाट हैपेंस कि वहाँ पर तो वो बोरवेल से अपना करते हैं या हैंडपंप रहता है, हैंडपंप से आप पंप कर लो, उसमें इकट्ठा करो, चलो आगे। अब कितने लोग साथ में गए थे? सी स्टार्टिंग में हमने 4 लोगों के साथ शुरुआत की थी, हाँ हम जी। 4 थे। बीच में हमारे एक जो स्नेही थे, वो जैसे उनको मुंबई आगरा का रोड में नज़र आया तो उनको लगा कि अब मैंने काफ़ी परिक्रमा कर ली, अच्छा। चलो आई गॉट द फील ऑफ परिक्रमा। सो कुछ ऐसा हो गया कि ही सेड आई एम क्विटिंग, और तो उनका हो हाँ, जाता है। अपना दूसरा तीसरा परिक्रमावासी जो था वो हमारे साथ नेमावर तक पहुंच गया, हाँ जी, और जैसे उसको पता चल गया कि एक बस आ रही है परिक्रमावासियों को लेकर और हमारी उनके साथ मुलाकात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इनफ इज़ इनफ। धैर्य छोड़ दिया। हाँ, I think धैर्य so. छोड़ दिया, बोला मैं आई हैव डन माई परिक्रमा। हाँ जी, सो जब ये आई हैव डन माई परिक्रमा बोलते हैं, इज दैट ओके, दैट इज द टाइम मैया विल से गो। बट इफ यू स्टार्ट द परिक्रमा विद द बिलीफ पार्ट ऑफ इट, ओके, दैट मीन्स दैट यू प्रे टू मैया बिफोर। मैं 6 मंथ्स के लिए प्रे किया हाँ जी। कि मैया मेरे से परिक्रमा करवा लो। क्या बात है। मैंने मेरे गुरु माता से भी प्रे किया कि मेरे से ये परिक्रमा करवा लो प्लीज़। ऐसे मैं 6 महीने के लिए जब प्रे किया, तब जाके नर्मदा मैया ने बोला आ बेटे अभी तेरी बुलावा परिक्रमा आया। आ गया है, अदरवाइज नहीं होता है। सही है। that the basic reason starts there. So we will come back to that topic. And ये एक बैकपैक में आप एक प्लेट रखना चाहिए, हाँ जी, एक स्टील का मग रहना चाहिए जिसको प्रेफरेबली एक हैंडल हो जाए। अच्छा। सो जब भी आपको कोई चाय बोलता है नर्मदे हर, इज दैट ओके, चाय, सो देन यू नो यू जस्ट रिमूव दैट एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। And he सो served वो you. उसमें पोर करता है, आप पी सकता है। खाना Is it- पीना, मतलब खाना पीना कैसे करते हैं? वही तो बोल रहा हूँ ना, प्लेट, एक प्लेट और हाँ एक जी। वाटी, हाँ जी, इस एक कटोरा, हाँ जी, इस एक कटोरी, हाँ, एक प्लेट, एक एक कटोरा प्लेट कटोरी और एक मग। ये, और आपको लगता है कि भाई मुझे चम्मच से खाने की आदत है, हाँ, तो चम्मच चम्मच। लेके चलो, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल, हाँ। या दैट्स राइट। इससे कि मैं खाली एक प्लेट और एक स्टील मग, हाँ इज जी। दैट ओके, एंड एक कटोरा भी नहीं था क्योंकि पता नहीं घर से कटोरा लेना ही मैं भूल गया एक्साइटमेंट में, ठीक मीन्स है। निकाल के रखा लेकिन अंदर नहीं डाला। अच्छा, और वो हमारे अपने मुंबई में कैसे छोटे छोटे कटोरी होती हाँ है, जी, वाटी। वाटी, इज इट, सो वाटी में कितना दाल आ जाएगा। हम्म, सो देन अदरवाइज लाइक कटोरा है तो उसमें कम से कम 2 डोंगा तो आ जाए, राइट है। ये छोटे इसमें Two कितना। सो आई डिड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट। अच्छा, देन एट वन ऑफ द आश्रम्स दैट पर्सन सॉ कि मेरे पास कटोरा नहीं है, हाँ जी, इज दैट ओके, तो उसने पूछा कि आपको किस लिए गए थे आप बाजार में, एक जगह पे हम रुके हुए थे, तो मैं हाँ। कहा मैं कटोरा खरीदने के लिए गया था। कहता है कि अब इस गांव में आपको कटोरा नहीं मिलता है, अच्छा, इसे कि बाकी सब चीज़ मिल जाएगी लेकिन कटोरा नहीं मिलता है, यानी यू डोंट गेट द वेसल्स। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं है तो नहीं है, देखते हैं आगे। तो फिर उसने बोला अगर मैं मेरे घर का एक कटोरा देता हूँ तो क्या आप लेंगे? क्या मैंने बात कहा है। यार ये सोने पे सुहागा, राइट बात। मेरा आई डोंट हैव टू स्पेंड मनी टू बाय, यू आर गिविंग मी, आई एम वेरी हैप्पी, सेवा हो गई एक तरीके सेवा से। हो गई। सो मैंने वो कटोरा एक्सेप्ट किया हाँ और तब से मेरे को कटोरा मिल गया। तो एक जगह ऐसे हो गया कि मेरा जो स्टील का मग था, हाँ जी। वो मैंने चाय पिया और भूल गया, हाँ, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम आई डिडंट हैव, इसे कि सब लोगों को चाय मिलती थी, मैं अपना चुपचाप पीछे खड़ा रहता था। फिर वो आदमी आते कि पूछता है कि अरे नर्मदे यार आपको, मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं। तो देन समटाइम्स ही यूज्ड टू गिव। तो एक आश्रम में ऐसे हो गया कि उसने बोला कि चाय, तो मैं चुपचाप खड़ा रहा।
सो उसने बोला तुम्हारे पास ये मग नहीं नहीं है, है। मग नहीं है या स्टील का ग्लास का, नहीं हाँ है? जी। मैंने कहा नहीं है स्वामी जी। तो बोला ये ले और इसको परमानेंटली रख ले। क्या बात है। हाँ, अभी ना जान ना पहचान, बट ही जस्ट गेव इट टू मी। नहीं पर मेमोरीज में आ गई ना आपके ये भी। मेमोरीज में आ हाँ, गया कि दैट यादगार बन गई है। यादगार बन गया। एंड यू नो इट्स अ रिमोट विलेज, यू नो कुछ जास्ती कुछ नहीं है उसमें, हाँ जी। बट फिर भी वो देता है। तो मैंने कहा आपको कैसे मिल जाएगा? अरे कोई तो दे के जाएगा ना, अच्छा, आप चिंता मत करो। क्या बात है। जैसे सो दैट इज द काइंड। खाना आप वहाँ खुद पकाते हैं? हाँ, उसका ऐसे है कि आपको कई जगह पे अन्न क्षेत्र होते हैं। ओके, फूड सेंटर्स, अन्न हाँ, क्षेत्र। अन्न क्षेत्र इज फूड सेंटर। सो कुछ लोग जो है ना वो मैया की सेवा करने के लिए उन्होंने अन्न क्षेत्र चालू किया है। ओके, सो एट सर्टन इंटरवल्स दे आर देयर। तो कुछ जगह में ऐसे होता है कि आपको अन्न क्षेत्र मिलता नहीं है, तो आप वो विलेज या जहाँ पर भी है वहाँ जाके आप नर्मदे हर का कॉल करें। हाँ जी। और तकरीबन 11 बजे के करीब आप जब पहुँचते हैं तो आपको इधर सदाव्रत बोलते हैं, हाँ यानी जी। जब आप भिक्षा मांगते हैं अच्छा। तो वो आपको रॉ मटेरियल देते हैं। मटेरियल, हाँ, भिक्षान यानी दे। फॉर एग्जांपल आपको चावल देगा, आटा देगा, जैसे कि दाल देगा, तो इसका आप बना के खा लो। देन यू हैव टू कुक। माचिस लेके चलते हैं आप मतलब? माचिस नहीं है तो आप जनरली लोगों के पास माचिस होती है, हाँ। बट अगर नहीं है तो आप उन्हीं से पूछ सकते हो कि भाई माचिस देना कैसे मेरे को। पकाऊं? तो वो आपको हेल्प एक करते हैं। हेल्प करते हैं। सो यू यानी चूल्हा बना जलाइए एंड देन गिव इट बैक टू देम। सारा मटेरियल उनको, लाइक अभी अब मेरे को तो कभी वो चपाती बनाने नहीं आती है, तो मैं बोलता था कि मेरे को एक चकला बेलन दे दो, हाँ जी। तो लेडी ऑफ द हाउस गेव अस, हाँ जी। जैसे कि ठीक है लेके जाओ, तुम करके वापस लाओ। हाँ जी। देते हैं ऐसे कि। तो ऐसा किया। तो कई जगह पे तो हमारे को वो स्पून भी नहीं था, वो बड़ा अपने लैडल जिसको हाँ बोलते जी। हैं ना आप, स्पून वो अच्छा निकालने के लिए निकालने जो- के लिए। हाँ। सो वो भी दे दिया। तो बोला हाँ ये लेके जाओ, बर्तन भी लेके जाओ। बस नहीं तो use अपना करो, कमंडलू वापस जो कर है, दो। हाँ जी। कमंडलू इज यूटिलाइज फॉर दैट। हाँ, एक right है। कमंडलू में दाल बनाइए, एक कमंडलू में आप ये बनाइए, चावल बनाइए, राइस बना सकते हाँ हैं। जी। और कभी कभी क्या होता है कि आपको आटा मिला, हाँ जी। तो आप हाथ पे ऐसे ऐसे करो, हाँ। और वो कंडे के साथ में लगा के उसको गर्म बन जाता है। सिक जाता यानी है। जो भी कुछ आप पेड़ रहते हैं, हाँ। उसके हरी पत्ती लिया, उसके बीच में रखा, थोड़ा ऐसा किया, हाँ, और उसको खा लो। सही है। इज दैट ओके? और दैट इज द मोस्ट प्योर फॉर्म। क्या बात है। आपको वो अगर आप वो खा एक इसकी गेहूं की रोटी खा लेते हैं तो आप काफ़ी देर तक चल सकते हैं। नहीं, घर गाँव का खाना तो गाँव का ही होता है। गाँव का होता वो है। खुद का बनाने और का। वो ऐसा कुछ जगह पे तो ऐसा है कि वो लेडी ऑफ द हाउस सुबह चक्की। उठ के वो चक्की करती है। वो जो हाँ। 2 पत्थर होते हैं, दो चक्की, पत्थर होते हैं। उस पे एक लकड़ी का रॉड लगा लगा होता रहता है, है। उसको उसको ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते हैं। हैं। हाँ। वो बीच में आई थिंक होल होता है। होल रहता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे आप डाल के उसको ऐसा, हाँ, और और वो उसको वजन से घुमाने का। प्रेस होके आपको आटा आगे आटा पीछे मिलता है। बाजू में मिलता रहता है। सही है। तो उसको और उसका अगर आप खाते हैं, द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म भाकरी। भाकरी, इज दैट ओके? और वो भाकरी जब आपको मिलती है ना, क्या बताए, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। भाकरी तो बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। इज दैट ओके? और वो या उसको कंडे बोलते हैं। अच्छा। इज दैट ओके? एक जो आपका गाय भैंस का जो रहता है, उस वो कंडा अलग रहता है। सूखी हुई गोबर, हाँ, सूखा हुआ गोबर, उससे आप ये करते हैं चूल्हा। सिगड़ी। हाँ, अच्छा। तो पहले बार जब एक जगह पे ऐसे हो गए कि हम काफ़ी लेट पहुँचे, तो एक ऐसा नज़र आया कि कुछ लोग वो व्हीट हार्वेस्टिंग कर रहे थे। अच्छा। अब सब लोग वहाँ पे 1:30-2 बजे के करीब पहुँचे थे, तो सबने अपना खाना ख़त्म कर लिया था, तो कौन हमको खाना देगा? तो बोला नहीं है करके बताया। तो ये आदमी वहाँ पे अपने और उसकी औरत कर रही थी, तो मैं जाके नर्मदे हर बोला, तो उन्होंने बोला यस नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो क्या चाहिए? तो हमने बोला भाई थोड़ा सा गेहूँ दे दो आप हमको खाना बनाने का है। हाँ लेके जाओ। क्या बात इज है। दैट ओके?
तो मैं तो इसका अपना इसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। इसका पैसा नहीं लेता है। हाँ जी। और मैं अपना बोला चलो डालो इसमें, तो डालो क्या, उसने वो मेरा जो ये थी प्लेट थी, ऐसा डाल के बोला लेके जा, लेके जाओ। यू गेट माई पॉइंट। और उसके साथ में जब हम पहुँचे वहाँ पे, इसे कि तो पहले तो हम सोचा कि ज़रा उसको बाजू करते ये करते हैं, हंस को निकाले। हंस को निकालो ये वो। और जब उसने ऐसा किया था तो नीचे से थोड़ी मिट्टी विट्टी भी आई थी। हाँ जी। तो फिर स्वामी जी बोला आप खाली उसमें से दाना सेपरेट करो, डोंट सेपरेट दी हस्क एंड अदर थिंग्स। अच्छा। इसे तो हमने दाना सेपरेट कर लिया, तो दैट वाज फास्टर। नहीं तो जनरली अपने शहरों में कैसे होता है कि कमती कंकर होते हैं। हाँ जी। सो यू जस्ट रिमूव द कंकर। हाँ, यहाँ कंकड़ ज्यादा डालेंगे। सो दैट इज हाउ वे। और उसकी हमने खीर बनाई। क्या बात है। और वो पहले दिन का चूल्हा, मैं बोला कि मैं चूल्हा जलाता हूँ, अकल का दुश्मन ना। ओके। सो जब चूल्हा जलाने तो कभी किया नहीं जिंदगी में। हाँ जी। और वो लगाया जा रहा है, सारी मैचेस खत्म हो गई लेकिन नहीं बना। एक ओल्ड मैन वहाँ पे बैठा था, वो देख रहा था, थोड़ा हंस दिया, बाद में बोला कि तो रुको मैं करके देता हूँ आपको। हाँ जी। सो देन उसने खाली एक ही इसमें तीली में वो पूरा उसको जला के दिखा दिया। क्या बात है। यू गेट माई पॉइंट। खाली उसने कुछ इधर उधर से कुछ आइटम लेके आया, घास so, फूस सूखा पता लिया नहीं है, होगा। बट देन यू नीड टू यू लर्न। यस, एब्सोल्युटली। सो आई लर्न कि चूल्हा कैसे जलाने का है। यू गेट माई पॉइंट। अब पहला दिन था वो मेरा जिंदगी में। बाकी स्वामी जी वगैरह वो अपने दूसरे काम कर रहे थे कि वो इसमें से ये कर रहे हैं, तो मैं बोला ये मैं कर सकता हूँ, ऐसे मेरे को लगा ये सिंपल होता है करके। बट दैट वाज इट। अभी जैसे कि हम जहाँ से हैं, अभी तो हम फ्लैट में हैं। हाँ। हमारी भी विलेज लाइफ रह चुकी है। हाँ। मेरी। यस। सो हमारे यहाँ खाना गैस पे पकता था। हाँ। पानी गर्म करने के लिए हमारा एक चूल्हा हुआ करता था। यस। तो चूल्हे के लिए अभी हमारे यहाँ नारियल के झाड़ भी थे। Yeah. तो झावलियाँ गिरती है। यस। झावली गिरती है, झावली का जो बाहर की जो तीलियाँ होती है, हाँ। वो हस्क हम जमा करते थे। और या गाय का घास, गाय भी थी हमारे पास, हाँ, गाय का घास जमा करते थे, चूल्हे के अंदर पहले वो डालते थे, उसको सिलगाने का सिलगाते थे। बराबर। और लकड़ी सूखी हुई डालते थे। यस। तो गीली लकड़ी होगी, जलेगी नहीं, धुआं करेगी। Yes. धुआं का अलग फायदा है, मच्छर भाग जाते हैं। पर हमारा गर्म पानी उसी पे चूल्हे पे ही होता बनता था। था। यस, दैट इज द वे इट वाज। और वो गर्म पानी का है ना, उसका कुछ अलग ये रहता है, क्या बोलता है उसका फील। इफ यू आर सेंसिटिव पर्सन यू विल कम टू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द गीजर गर्म पानी एंड दैट गर्म पानी। वो तो पूरा पतीला बनता है, पतीला एल्युमिनियम बनता का। है एल्यूमिनियम का। सो इट वाज वेरी नाइस। यस, आई एग्री विथ यू। सो ऐसे ये चीज़ लेके आप चलते हैं तो अपना, और बाद में कुछ सोने के लिए आपके पास कुछ चाहिए। हाँ, मैं पूछने वाला था तो आपसे। सोने के लिए कैसा है कि स्लीपिंग बैग्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट वेट रहता है। हाँ जी। तो अभी हमको तो मैंने तो स्लीपिंग बैग लिया था। स्लीपिंग बैग विद जिप के खाली जिप उसका उसका जिप वाला पूरा, सो दैट यू कैन गो इनसाइड। Inside. ओके। तो उससे क्या है कि आपको ऊपर जो ओढ़ने का चादर है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। एंड पर उसकी उसके practice होना नीचे है बहुत ना जरूरी एक थिन हेडलोन सीट लेने का, जिससे कि वो आप कोई ज़मीन पे भी रखते हैं तो हाँ जी। स्लीपिंग बैग डज नॉट गेट डर्टी। ओके। या आप थोड़ा सा थिक हेडलॉन शीट लेते हैं तो भी चल जाता है, से रफली अबाउट 4 to 6 mm का, तो उसको रोल भी कर सकते हैं। तो वो ये डाल दे अंदर। सो इट वाज ओके। तो पर अभी आपने स्लीपिंग बैग की बात की। स्लीपिंग बैग में क्या होता है, जो स्लीपिंग बैग मैंने देखा वो तो एवरेज के हिसाब से मैंने स्लीपिंग बैग देखे, वो बहुत गर्म होते हैं। ये जो स्लीपिंग बैग काफ़ी गर्म होता है कि कंफर्टेबल नहीं, होता है? हाँ, उसमें कैसे रहता है कि जो फेदर वाली रहती है ना वो गर्म होती है। हाँ आप जो है थोड़ा सा चीपर वाली ले लो। हाँ जी। ऑयल क्राफ्ट में जाके आप पूछ लेंगे कि उनको आप बताएंगे कि भाई माई रिक्वायरमेंट इज़ आई एम अराउंड 20 डिग्रीज 25 डिग्रीज 30 डिग्रीज का टेम्परेचर के लिए मेरे को चाहिए हाँ जी। टू प्रोटेक्शन फ्रॉम दैट। सो वो आपको जो रहता है उसके अंदर लाइनिंग्स होती है खाली। हाँ जी। सो वो आपको इतना गर्मी नहीं देती है। और अगर गर्मी लग रही है
तो क्या होता है वो जिप जो है ना उसको आप पूरा ये कर दो, इट कैन गो ऑन दी वन साइड Okay. एंड यू कैन स्लीप कंफर्टेबली। एक ब्लैंकेट लेके सो जाए। एक ब्लैंकेट क्यों, खुले में नहीं, खुले blanket में नहीं। सो सकता अच्छा, है, या मीन्स अगर विंटर्स है तो यू नेचुरली Will go वो inside. बराबर है। सही है। बट इफ इट इज समर्स मीन्स अगर मंथ ऑफ मार्च होता है तो देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू कैन नॉट स्लीप इन द स्लीपिंग बैग, देन यू आर स्लीपिंग ओवर दैट स्लीपिंग बैग। अच्छा, ओके, सो जो आपका ये रहता मच्छर। मच्छर क्या रहता है कि जनरली विलेजेस में मच्छर नहीं रहती। अच्छा, ओके, मच्छर कहाँ होते हैं, सिटीज़ में होती है। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि आप जनरली सिटीज़ अवॉइड करते हैं। हाँ जी। Okay, the first city after I left Omkareshwar was one place called as Dehdipada. ओके, बट देहड़ीपाड़ा में भी एक हरसिद्धि मंदिर था, तो वहाँ पे हमको मच्छरों ने थोड़ा काटा, बट दैट वाज ऑल राइट। हाँ एक जी। एक शाम हमारी थोड़ी उसमें गई, बट अदरवाइज लाइक इट वाज एक्सेप्टेबल। एक्सपीरियंस। और दूसरा क्या होता है कि जब आप टायर्ड होते हैं ना तब मच्छर आपको काटता नहीं है। एक्चुअली वो नींद और घर की नींद में बहुत फर्क बहुत है। फर्क है। और जो नींद स्कूल के डेस्क पे हाथ वो रख हाथ के रख के आती है वो और दैट इज अरे सर, एक आपको बताए मैं कॉन्वेंट से एजुकेटेड चाइल्ड हूँ, हाँ जी। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में जो है टीचर एक इमीडिएटली आफ्टर लंच स्लीपिंग पीरियड रहता था। हाँ जी। गो टू स्लीप, हाँ जी, गुड। गो टू स्लीप का पीरियड रहता था, तो टीचर आके बोलेगा गो टू स्लीप, गो टू स्लीप बोला तो ऐसे करके उससे करते, तो उस वक्त में नींद नहीं आती है, लेकिन नर्मदा किनारे बड़ा अच्छा नींद आता नहीं, है। बहुत अच्छी आपकी नींद होगी इसमें। अच्छा पांडे जी, आप हमें यही बताएं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, यानी क्या क्या जगह है जो यादगार बन के रह जाए। यस दैट्स राइट। उसमें से है कि आपको तो कुछ शहर जो है वो आपको मिल जाती है, जैसे ओंकारेश्वर हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में प्रकाशा आता है, हाँ जी। बड़वानी आता है, हाँ जी। कटपोर आता है, क्योंकि अंकलेश्वर कटपोर में भी आ जाता है। अंकलेश्वर पहले आता है, अंकलेश्वर बाद दो है ना, आई थिंक। नहीं, एक गुजरात में है और एक आई थिंक नहीं। एमपी में, एक ही है। एक ही है। अंकलेश्वर जो है वो इंडस्ट्रियल एस्टेट है। हाँ। इज इट ओके? सो अंकलेश्वर के बाद में प्रैक्टिकली यू आर एंटरिंग द डेल्टा, हाँ जी। दैट इज एट कटपोर। फिर बाद में ऑन द अदर साइड व्हेन यू गो, हाँ जी। वहाँ पे आपको भरूच मिलता है। अच्छा। भरूच के बाद में शुक्ल तीर्थ मिलता है, वेरी गुड प्लेस। फिर उसके आगे आप जाएंगे, बड़वाहा आता है। बड़वाहा के आगे आप जाएंगे तो फिर आपको नेमावर आ जाता है। नेमावर के बाद में नेमावर इज कंसिडर्ड एज अ नाभि स्थान ऑफ नर्मदा मैया। अच्छा। फिर उसके बाद नाभि मीन्स धुंधी। यार धुंधी। जैसे आपने आदमी का नाभि कैसे होता है, जो फिट आदमी है उसकी नाभि बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ। यार नहीं तो आप बोलेंगे कि नहीं, यार वो नाभि एक धुंधी। मोटा आदमी का नाभि कैसे होता है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको मैं बताऊं कि नाभि का आया इसलिए बोल रहा हूँ। नेमावर में आप वो नाभि कुंड में जब जाते हैं हाँ जी। तो वहाँ से लिटरली मैया ऊपर आती है। क्या बात है। यस, और वो कुंड एकदम सेंटर में है। हाँ जी। जैसे कि आप 750 किलोमीटर्स फ्रॉम अमरकंटक टू नेमावर एंड फ्रॉम नेमावर टू व्हाट यू कॉल अरेबियन सी, is that okay? That means Gulf of Khambat Delta 750, exactly 720 to 750, वो डिस्टेंस वाइज आई एम टॉकिंग किलोमीटर्स। ओके। और ऐसे अगर आप देखेंगे तो रफली अबाउट 300 ऑन दी वन साइड एंड 300 ऑन दी अदर साइड। अच्छा। और उसका बहुत टिपिकलिटी है। आप मीन्स शैलो वाटर जब रहता है कि मैया का पानी थोड़ा कमती होता है, स्पेशली समर्स में, हाँ जी। तो आपको वहाँ की जो रॉक्स है ना, हाँ जी। वो आपको ऐसे नजर आता है जैसा ह्यूमन का जो फिट आदमी है उसके नाभि में कैसे आपको रिंकल्स नजर आती है। राइट है। मीन्स फ्रॉम द नाभि द रिंकल्स विल गो टुवर्ड्स द एंड लाइक दिस। सो वो रॉक का स्ट्रक्चर भी वैसे है उसमें, नेवल की तरह। नेवल की तरह, ओके। इन लाइन विथ टू एंड फ्रो। दैट मीन्स फ्रॉम अमरकंटक टू उसका लाइन में जैसे आएगा वैसे आ रहा है। राइट है। सो वो
वो पिक्चर अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया मेरे इसमें से, आई एम नॉट एबल टू पुट दैट। ये हम मिस करेंगे यस, जरूर। ये बट नेक्स्ट एडिशन में यू विल फाइंड दिस, हाँ जी, okay, guaranteed, because I know I'll be able to trace out maybe somewhere, you know, जब मोबाइल बदली हो जाता है तो थोड़ा तकलीफ हो गया। फिर वो नाभि के बाद आगे। हाँ, फिर ना वहाँ से आप जबलपुर जाते हैं, हाँ जी, एंड जबलपुर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जबलपुर में आप देखेंगे धुआंधार है, इज दैट ओके, दैट मीन्स नर्मदा मैया का फ्लो इतना है वहाँ पे कि लिटरली जो वहाँ से कोलैप्स पानी नीचे उतरता है तो द फ्लो इज सो फास्ट, आई कांट टेल यू, क्या ब्यूटीफुल दृश्य होगा। वो दृश्य मीन्स यू हैव टू गो देयर टू एंजॉय। मैंने 3 फोटोग्राफ्स, इसमें 2 फोटोग्राफ्स है हाँ जी, और एक मैंने इसमें लिंक भी दिया है मेरे किताब में। हाँ जी, वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे और यू जस्ट एंटर दैट लिंक एंड देन यू कैन विटनेस दैट। हाँ जी, इज दैट ओके कि हाउ इज नर्मदा मैया's flow? हाँ I'll जी, show you a couple of photographs हाँ जी। in this, in the book part of it, हाँ जी, and then you know, you go right up to Amarkantak. Amarkantak is also a very good place, is that okay? And then from that side you come to Hoshangabad, now called as Narmada Nagar, हाँ जी। and then back to Omkareshwar. क्या बात है। That is the route which you are saying, and this is my book, sir, as हाँ। you were wanting to say. So please see this book. This is Narmade Har, and let me tell you that on the background part of it is Beda Ghat. Okay, this side, this is Beda Ghat. Actually, it is, the hills are like this, and what you are seeing here, Narmada Maiya's photograph, the shine is practically the same. क्या बात है। Yes, because the rocks, early morning, this is a early morning picture which has been a photo which had been taken by me क्या बात and है। superimposed Narmada Maiya's photograph सही in है। this. Okay, and this is the actual water flow what you are seeing. हाँ जी, थोड़ा सा वो आर्टिस्ट लोग करते हैं नहीं, पर अपनी बहुत तरफ अच्छी से, है। बट आई विश टू टेल यू दैट दिस इज हाउ इट इज। एंड पीछे का साइड जो है, ऑन द रियर साइड ऑफ द बुक पार्ट ऑफ इट, यू विल फाइंड दैट इफ यू हैव, इफ दिस इज नॉट देयर, देन दिस इज नेमावर। द रॉक्स कैन बी सीन, दीज आर द रॉक्स, हाँ जी, और इसी के बीच में कुंड है। अच्छा, Okay. ये आप बता रहे नेवल नेमावर। का। हाँ, नेमावर। ओके, सो दिस इज माय बुक के ऊपर मैंने ये करके रखा है, एंड एज आई वाज वांटिंग टू शो यू अ कपल ऑफ फोटोग्राफ्स पार्ट ऑफ इट, उल्टी है। इज दैट ओके? अच्छा, सी जबलपुर, या दिस इज द फ्लो, यू विल क्या सी द बात है। फ्लो, ये देखिए, ये है फ्लो। इज दैट ओके? सो Just at that place, and then जी। you will find you know, people taking photographs over there. क्या बात है। Okay, and the background is the Dhuandhar. So the fresh water always attracts you. एब्सोल्युटली। Okay, and the book you will find, as I said, I have सारी given है। you a couple of photographs which are black and white, just to reduce the cost and it becomes affordable for the people. क्या बात है। And 4 photographs have been put towards the end part of it, हाँ जी। just to give you a little brief of those colored photographs. So these are the colored photographs. This is what is Dhuandhar, the colored picture on top. Okay, this is Udgam Sthan down below. This side is Mahakaleshwar, morning ka puja with Abhishek done with curds. Okay, and you will find this is Rewa Kund रेवा near कुंड, Mandu. ये। Yes, हाँ जी, is that okay? रानी रूपमती, उसका एक महल भी है इसके ऊपर, हाँ जी। overlooking this कुंड. क्या बात है। Okay, and then this is Omkareshwar when it is decorated. Is that okay? At night. But they allowed you to click photograph? Sir, ओंकारेश्वर। what happens is that you know, नर्मदा मैया की आपके ऊपर जब कृपा होती है ना, सब कुछ होता है। सही बात है कि मैं Okay. काफी सारे टेम्पल शूट्स करता हूँ, तो आई टेल यू, यार मैया की कृपा है। हाँ जी, और हरिओम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोथ महाकालेश्वर एंड ओंकारेश्वर की ये पिंडी है, इसको मुझे फिजिकल टच करने का मौका मिला क्या बात है।
क्या बात है, in हरिओम। the in the Narmada Parikrama, and this is नेमावर का सिद्धेश्वर मंदिर। हाँ जी। दिस मंदिर का गुंबज है ये, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। दिस वॉज बिल्ड बाय कौरवास। अच्छा, ओके, सो इसकी भी कहानी है दैट यू कैन सी इनसाइड इफ यू परचेज द बुक, यू विल गेट इट। सो पांडे जी ने हमें काफ़ी कुछ बताया, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। इनके और बहुत से एक्सपीरियंस हैं, वो एक्सपीरियंस आप ये बुक खरीद के पढ़िए। ये फिज़िकल कॉपी भी मिल जाएगी आपको। फिज़िकल कॉपी के लिए कहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा? See, you can get the books from Kindle as well as from Amazon. You can order them, or White Falcon Publishing Company है, or you could get in touch with me also. My mobile number, all those things are available, and this can be dispatched to you. And my email ID is F for Foxtrot, D for Delta, O for Oscar, M for Mike, underscore, A for Alpha, S for Sarah, C for Charlie, @rediffmail.com, all small. You could get in touch with me. I will arrange to send you this book physically from my side as well as from White Falcon Publishing Company .com. You can go on there also. So मैया ने मेरा ये writing of this book was delayed basically because she wanted that this book should be released during the Amrit Kal, as Prime Minister Modi says. और मुझे यकीन है कि जो भी यूरोपियंस और जो अपने अदर कंट्रीज़ में हैं उनको रिवर बाथ नाम की चीज़ मालूम नहीं है, विच दे कैन एन्जॉय। और the importance of Narmada Maiya, if that is known to them, they are also benefited, and not that only Indians are benefited. Absolutely correct, sir. And I wish to also state that whatever the profit which will be generated from the sale of this book is not going to be utilized by me, but it will be plowed back to some of the Annakshetras or some ashrams where the Parikrama Vasis are taken care, हाँ जी। and for the Adivasis their welfare. सो आप किसकी वेट कर रहे हैं? प्लीज़ ये बुक खरीदिए। आप ये बुक खरीदेंगे, इससे आप सेवा में भागीदारी, आपकी सेवा में भागीदारी होगी। इसका जो प्रॉफिट होगा वो जो आदिवासी हैं उनके बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाएगा। और ये बुक जो है ये इंग्लिश में है। सो इफ़ यू आर अ इंटरनेशनल क्लाइंट, यू कैन बाय दिस बुक, you can read it. It's in English. It's a tribute to माँ नर्मदा। पांडे जी, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।